नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा की खास खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पंचकुला में द्वितीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे और इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे रहेगा, जिस दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तो आपको मकर संक्रांति कल 14 जनवरी को एक उत्सव जैसे हमारे सांस्कृतिक जैसे बहुत महत्वपूर्ण उत्सव रहा है, उसकी रिलेटेड बधाई। ये दिन हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए एक विशेष संकल्प का दिन होता है। सूर्य जिसकी दिशा अभी तक दक्षिणायन की ओर जा रही होती है, इस दिन से उत्तरायण की ओर उसकी दिशा हो जाती है और इसी का एक संस्कार हमको जिनका होता है। आज 15 तारीख है। और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन पूर्व विधायक के नूह निवास पर देर शाम उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद से भाजपा हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष व कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक के नूह निवास पर पहुंचे और जाकिर हुसैन की माता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान कहा कि पूरी पार्टी की तरफ से उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ है और इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने पूर्वजों की तरफ देखना चाहिए कि जब भारत को जोड़ने की आवश्यकता थी उस समय भारत को तोड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। के चरणों में विराजमान होगी तो माता जी की उनका जीवन एक तपस्वी के रूप में रहा है और परिवार को अगर हम देखें, चौधरी तैयब हुसैन जी, उनका भी पूरा जीवन लोगों की सेवा को समर्पित रहा है और उस सेवा में माता जमीला जी का जो जीवन है, उनके साथ सहयोगी के तौर पर रह करके जो लोगों की सेवा की है, वो एक ऐतिहासिक विषय है और उन्हीं से ही हमारे जाकिर हुसैन जी प्रेरणा वहीं से मिली है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने तंज कसा है। बिजली मंत्री की माने तो राहुल गांधी ने चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अब भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है और एक है। 5 राज्यों में हुए चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सबक सिखा दिया। अब लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। अब न्याय उन्हें अपने लिए चाहिए या फिर लोगों के लिए, जनता इसका भी जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में दे देगी। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और उन्हें ही जननायक मानकर चल रही है। देखिए, इन बातों से कुछ नहीं है। मीडिया वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहीं भी नहीं है। घर घर कांग्रेस गुजरात में भी थी, आपका राजस्थान में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, छत्तीसगढ़, कहीं घर घर तो रही नहीं। सब जगह बंद घर मिले, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और अब भारत जोड़ो। देखिए, डेमोक्रेसी में कोई कुछ वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सेक्टर है। 145 करोड़ की आबादी है, किसी को हर अधिकार है कहीं घूमने का। और सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सादगी के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बड़ी संख्या में शुभकामनाएं देने वाले लोगों का उनके बावल स्थित निवास पर तांता लगा रहा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के बयान पर डॉक्टर बनवारी लाल ने तंज कसा
जिसमें उन्होंने कहा था कि इनेलो सरकार बनने पर ओबीसी बनाया जाएगा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी यात्रा शुरू करते हैं, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर चला जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति न करें। देखो, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने वाला है और पूरे देश में एक खुशी की लहर है, क्योंकि राम हमारी आस्था है और पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ी मतलब पुरानी मांग थी जो अब पूरी होने जा रही है। और जो विपक्ष इस बात पर विरोध कर रहा है, तो देखो भगवान राम तो सभी के थे, वो किसी एक पार्टी के नहीं थे। और वो बात अलग है, वो कब जाते हैं कब नहीं जाते, लेकिन भगवान में सभी को विश्वास करेंगे। हम अब नहीं, कोई कहता अब नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, तो ठीक है, उनकी मर्जी, कभी भी जाएं। और अयोध्या में 22 जनवरी को नवनिर्मित भव्य मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम में महर्षि वाल्मीकि स्मरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए भारत के समृद्ध अतीत और गौरवशाली संस्कृति को परिभाषित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि को याद किया गया। वहीं समारोह का आयोजन सामाजिक समरसता समिति ने किया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीएल शर्मा ने शिरकत की। और जीएल शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने मकर संक्रांति से लेकर के 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक देश के सभी मंदिरों और धर्मस्थलों की सफाई का आह्वान किया है और इसी क्रम में सबसे पहले मंदिर की सफाई की गई, जिसके बाद से महर्षि वाल्मीकि स्वर्ण समारोह आरंभ हुआ। और वहीं महाआरती के बाद से वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जनों, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली समाज की बेटियों को सम्मानित किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जितने भी हमारे मंदिर हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, हमारे धर्मस्थल हैं, उनकी साफ सफाई 14 जनवरी आज मकर संक्रांति के दिन से लेकर के और 22 जनवरी तक करने का आह्वान किया था। उसी आह्वान के दृष्टिगत आज मैं अपने आप को हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, धन्य पा रहे हैं कि हमारी सामाजिक समरसता समिति है, उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर को स्वच्छ करने का, साफ सफाई करने का और मुझे भी भगवान वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करने का और उनको उनके जो आशीर्वाद लेने का जो मुझे अवसर मिला है, मैं इसके लिए सामाजिक समरसता समिति को बधाई देता हूँ। और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और हरियाणा बेरोजगारी में आज भी नंबर 1 बना हुआ है। बेरोजगारी की यह समस्या गंभीर रूप से चली आ रही है और अभी कुछ दिन पहले ही सिरसा में 3 युवाओं की नशे से मौत की खबर सामने आई थी। हर रोज युवाओं के नशे की चपेट में आने की खबरें आ रही है, जो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं। सरकार ने 75% आरक्षण का जुमला फेंककर युवाओं को गुमराह किया, हल्का कानून बनाया जो कोर्ट में नहीं टिक सका। कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जो इस सरकार की अब तक की भर्तियों के आंकड़े हैं। कृषि विभाग में आप सब जानते हैं 600 एडीओ की पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। 550 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई, सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें 23 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, उसमें से 16% हरियाणा के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए, हरियाणा के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 70% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर के युवाओं का था। इसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ, इनमें से 77 बाहर के थे, सिर्फ 22 हरियाणा के थे, यानी 78% बाहर के लोगों का सिलेक्शन हरियाणा की नौकरियों में हुआ। और यह सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भर्ती हुई, उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हरियाणा के बाहर के सेलेक्ट हुए, यानी 66% हरियाणा के बाहर के लोगों का इस जॉब के लिए भी सिलेक्शन हुआ।
इसके बाद आप देखें 2019 में इसी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती हुई थी, जिसमें 18 में से 11 लोग जो थे वो हरियाणा के बाहर के थे, यानी 61% बाहर के सिलेक्शन इस भर्ती में भी हुए। और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 15 जनवरी को सेक्टर 87 गांव कांकरौला में 46 एकड़ में बन रहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की कक्षाओं के संचालन का शुभारंभ किया गया है और हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच एक नए परिसर में दोनों विभागों की कक्षाओं के संचालन का शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि नए कैंपस में बनाए गए 14 कमरों में दोनों विभागों के छात्रों की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा और दोनों विभागों के 670 छात्र अब नई इमारत की कक्षाओं में अध्ययन कर पाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय में तो 25 और 30 के करीब प्रोग्राम चल रहे हैं, डिपार्टमेंट है काफी ज्यादा, लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी 12 कमरों का परिसर बनाया है। इस परिसर में कॉमर्स और मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट हमारे यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। 650 के करीब विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके उम्मीद है कि जो जुलाई तक का आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग हमारी बन रही है, जुलाई तक हम यहाँ पर 80% कैंपस अपना शिफ्ट कर देंगे और मैं समझता हूँ कि कैंपस बहुत तेजी से निकल के आएगा और जो पूरा 100% जो शिफ्टिंग है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और बल्लभगढ़ के निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुडियर चौक का है, जहां पर फरीदाबाद की तरफ से लौट रहे बाइक सवार 2 भाई ऑटो की टक्कर से घायल हो गए। घटना के बाद से मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस की टीम ने घायलों को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया। डॉक्टर विशाल शेरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल हुए दोनों भाई हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरे को मामूली चोटें आई हैं। प्रिंस कुमार अपने ना भाई धर्मेंद्र के साथ आए हैं और उनका एक गुडिया चौक पे गुडिया चौक पे एक्सीडेंट हो गया था 3 व्हीलर में। बाकी फर्स्ट एड दे दिया है और उसके बाद अभी उन्हें ना दूसरे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस को बता दिया गया सर? हाँ जी। क्या लग रहा है, अल्कोहल यूज किया? जी, स्मेल से तो लग रहा है कि अल्कोहल ले रखी है थोड़ी। तो अब आगे क्या किया जाना? आगे के लिए उन्हें ना बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, एम्बुलेंस आ रही है। हालत कैसी है? हालत थोड़ी सी गंभीर है, शायद सिर पे ना चोट लगी है, बाकी पेशेंट अनकॉन्शियस और डिसोरिएंटेड है। दूसरे को, धर्मेंद्र को? वो ठीक है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.